हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 से पाठ 15। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले का सारांश। इस कहानी में बताया गया है कि प्राणी मात्र के प्रति प्राणी की भावना ही जीवन है। हम सभी ऊपर वाले के बंदे हैं और वह अपने सभी बंदों को उसी भांति एक समान प्यार करता है जैसे माँ अपने सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक समान स्नेह और ममता बांटती है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, फिर वह चाहे छोटी चींटी ही क्यों ना हो। इस कहानी के लेखक निदा फाजली जी हैं। इस कहानी के माध्यम से निदा फाजली जी यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति ने तो यह जो धरती है वह सारे जीवधारियों के लिए समान रूप से दी थी, लेकिन मानव ने इस पर अपना एकाधिकार समझ लिया। मनुष्य के इसी स्वार्थ के कारण प्रकृति आज मनुष्य के हाथों की खिलौना बनकर रह गई है। बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के नाम पर मनुष्य ने नदी, नालों, वनों, समुद्रों के क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लिया है। बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र के तटीय इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है, बस्तियां बनानी शुरू कर दी है। जंगलों को बेदर्दी से काटकर न जाने कितने परिंदों को बेघर कर दिया है। अब आश्रय की तलाश में ये जीव जंतु बस्तियों में डेरा डालने को विवश हैं। कितने ही जीव जंतुओं की प्रजातियां इस मनुष्य के इस कार्य के कारण विलुप्त हो गई हैं और बहुत सी विलुप्त होने की कगार में हैं। आए दिन हिंसक जीवों का बस्तियों पर आक्रमण करना यह मनुष्य की ही स्वार्थ और लालच का परिणाम है। प्रकृति के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ के चलते मौसम का चक्र भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है, ठंड में बहुत ठंड होती है, बेवक्त बारिश होती है, भूकंप, बाढ़ आदि का खतरा भी बढ़ गया है। यह सब मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए गए दुर्व्यवहार का ही परिणाम है, जो उसकी जाति पर ही भारी पड़ रहा है। लेखक हमें पाठ में ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं जो सभी तरह के प्राणियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे, और इसमें सबसे पहला उदाहरण है सुलेमान का। सुलेमान को बाइबल में सोलोमन और कुरान में सुलेमान कहा गया है। सुलेमान ईसा से 10,025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे और एक बार वह अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। अब उस रास्ते से कुछ चींटियां भी गुजर रही थी। जब उन्होंने घोड़े के चलने की आवाज़ सुनी तो वो डर गई और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली। वे चींटियों से बोले कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला मतलब रक्षा करने वाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ मांगी और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में किया है। एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले च्योटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर माँ ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा। इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन मिलता है। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम था लश्कर, लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। दरअसल इनके रोने का कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजर रहा था। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखित हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आया ना, वह भी एक कुत्ता ही था। वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता था। जब सब साथ छोड़ के चले गए युधिष्ठिर का, तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज़ कोई ना कोई नई बीमारियां, न जाने और क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। प्रकृति की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है।
इसका उदाहरण हमने कुछ साल पहले मुंबई में देखा था। कहा जाता है ना कि जो जितना बड़ा होता है ना उसको उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है ना तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाज़ों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे के गेंद को उठाकर फेंकता है। आगे लेखक अपनी माँ की शिक्षाओं के बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ उनसे हमेशा कहा करती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। पूजा के समय फूलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। और नदी पर कभी भी जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। और कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि ग्वालियर में लेखक का एक मकान था और उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे और उन 2 रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से छूट गया और टूट गया। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछड़ने का दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू। इस पाप को खुदा से माफ़ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का उपवास रखा था। अब लेखक अपने वर्तमान समय के बारे में बताते हुए बता रहे हैं कि लेखक के साथ साथ मनुष्यों की भी भावनाएं जो हैं वो कितनी बदल गई हैं। तो इसके लिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि 2 कबूतरों ने उनके एक फ्लैट में ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा था। उनके बच्चे अभी छोटे थे, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते थे और चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहाँ कबूतरों का घर था वहाँ जाली लगा दी थी। कबूतरों के बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया गया था। जहाँ से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा था। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे। आगे लेखक कहता है कि अब व्यक्तियों की भावनाओं में बहुत अंतर आ गया है। अब न तो सुलेमान है जो उन चींटियों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और न ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे। इस पाठ के बीच में और अंत में लेखक ने कुछ पंक्तियाँ दी है, उसके अर्थ जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए उसे समझते हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण मिट्टी से हुआ है और अंत में इसी मिट्टी में हम मिल जाने वाले हैं। अर्थात सभी मनुष्य समान हैं और उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। हमें मिलजुल कर आपसी सौहार्द से रहना चाहिए। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो इसका अर्थ यह है कि हर किसी की पूजा एक समान होती है, चाहे उनकी पूजा करने का तरीका कितना ही अलग क्यों ना हो। हर कोई पूजा केवल भगवान या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। फिर चाहे उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो पूजा करने का कोई भी तरीका अपनाए। जैसे एक मौलवी अपने इष्ट देव अपने अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए वह उनकी पूजा करने के लिए मस्जिद जाता है, और एक कोयल अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अपनी सुरीली आवाज़ में गीत गाती है और उनकी पूजा अपने तरीके से करती है। तो पूजा करने का कोई भी तरीका क्यों ना अपनाया जाए, पर पूजा के पीछे एक मकसद यही होता है, अपने भगवान की भक्ति करें, अपने भगवान को प्रसन्न करें। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो यहाँ कवि धार्मिक सद्भावना का संदेश बांटते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ धर्म न देखकर सभी प्रकार की जाति तथा धर्म को मानने वाले लोगों में समान रूप से अपना पानी का वितरण करती है और खेतों को सींचती है, तथा तोते भी आम के बाग में जाकर आम कुतरते हैं। वे ये नहीं देखते कि आम के बाग किस धर्म के हैं, उन्हें तो बस आम के बाग में आम से मतलब होता है। इसका दूसरा मतलब यह है कि तोता है समय, आम है हमारा जीवन, और कुतरना है समय को व्यतीत करना, बिताना। मतलब समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह सबका समान रूप से करता है। वैसे ही सूरज भी समान भाव से समस्त संसार के प्राणियों को जगाकर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें चाहिए कि हम इनसे सीख लें और धार्मिक भेदभाव को भुलाकर दूर कर सभी को अपना भाई बंधु ही समझें, सबका सदैव अच्छा ही करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।